अभी वो पल आ चुके हैं। आज आपने एक डायमंड को बनते हुए देखा है। आज महागुरु जी के नेटवर्क में डायमंडों का सैलाब आया हुआ है और मैं भरोसा दिलाता हूं कि यदि आज सर का आशीर्वाद मिलने वाला है, अगर सर की फोटो भी अगर कोई देख ले तो डायमंड बनने की मुट्ठी बांध लेता है दोस्त, डायमंड बनने की मुट्ठी बांध लेता है। मैं कॉल करना चाहूंगा, सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज माननीय श्रीमान विजयपाल महागुरु जी। छोटा तालियां। साथ ही साथ मैं स्टेज में कॉल करना चाहूंगा, सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज माननीय श्रीमान सत्येंद्र प्रसाद जी। सभी को मेरा नमस्कार और हरियाणा वालों को राम राम। सबसे पहले आज का दिन हम सब लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत ही शानदार दिन साबित हुआ। आज का दिन जिसके बगैर किसी का भी इतिहास नहीं लिखा जाता, आज उनकी ज़िंदगी का ऐतिहासिक दिन था। और आज ऐसा बोला जाता है कि ये प्रकृति और यूनिवर्स के नियम है। कुछ यूनिवर्स का नियम है कि आप जो बोओगे एक दिन आप वही काटोगे। यदि आपने कांटा बोया तो आपको कांटा ही काटना होगा, उसी की फसल होगी। और यदि फूल बोए तो फूल। दूसरा नियम है कि बोने और काटने के बीच में कुछ समय अंतराल होता है, कुछ समय लगता है। आज बोया तो आज ही नहीं काट सकते, उसमें कुछ समय लगता है। तीसरा एक नियम होता है कि हम जितना बोते हैं उसका कई 100 गुना या कई 1000 गुना काटने को मिलता है। एक बीज बोएंगे, चाहे वो कांटे का हो या फूल का हो, तो उसका कई 1000 गुना या कई 100 गुना आपको कुछ समय के बाद मिलेगा। और आज मुझे ऐसा लगता है कि आज हम सब लोगों ने डायमंड सेलिब्रेशन देखा है और एक जो विचार जो आता है वो एक बीज का काम करता है। आज वो जो विचार डला है डायमंड बनने का, उसका फल आपको कुछ टाइम के बाद जरूर मिलेगा। मेरा नाम विजयपाल सिंह और मैं मथुरा से हूं। मैंने पढ़ाई लिखाई करके मैं सरकारी नौकरी में चला गया था, गवर्नमेंट जॉब में टीचर था। मुझे जॉब और ये बिजनेस साथ ही साथ मिला। जिस समय मैं बीएड कर रहा था उस समय मेरे साथी जो आज ग्रेट मेंटर हैं, बहुत बड़ा नाम है, यूनिवर्सल क्रायोनोमेट्रिस्ट हैं श्रीमान श्री माधव सर, उनके माध्यम से मुझे बिजनेस का प्लान देखने का मौका मिला। कहानियां डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन शुरुआत आज से करीब 19 साल पहले की थी और आज मैं इस बिजनेस को, सिस्टम को समझ करके धीरे धीरे मैं करता चला गया। और आज वो दिन मेरी जिंदगी में आया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और सेफ शॉप में जो सबसे बड़ी रिकॉग्निशन बनी यूनिवर्सल क्रायोनोमेस्टर, वहां पर पहुंचने का मुझे मौका मिला। इसमें श्रेय मेरे ग्रेट मेंटर्स, सिस्टम, कंपनी और मेरी दमदार टीम, बहुत ही मेहनती टीम को जाता है। आज आप लोग, बहुत सारे लोग पहली बार आए होंगे। ये दिन एक दिन जरूर आता है सबकी जिंदगी में, लेकिन कुछ दिन तक हमको कुछ काम करने होते हैं। जो सिस्टम हमारे साथ है, हमारे डायमंड्स हमारे साथ हैं, यहाँ पर हमारी लीडरशिप बैठी है, तो लगातार लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। आप लोग लगातार सिस्टम को फॉलो करना। एक व्यक्ति विशेष की कोई ताकत नहीं है, लेकिन सिस्टम की जरूर ताकत है जो आपको बहुत रफ्तार से दौड़ा सकती है। एक व्यक्ति विशेष की ताकत नहीं है कि आप पूरे इंडिया में ऐसे काम कर लो, लेकिन सिस्टम के माध्यम से आप बड़ा काम जरूर कर सकते हैं। मैं एक बात आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं, हो सकता है आपको भरोसा है या नहीं, आपके रिश्तेदार को भरोसा है या नहीं, आपके घर वालों को भरोसा है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोलता हूं स्टेज से, मुझे एक एक पर भरोसा है। आप आने वाले 5 साल में सबसे ज्यादा अगर डायमंड बनेंगे तो इस हॉल से बनेंगे। इस हॉल से बनने वाले हैं, इस हॉल से बनने वाले हैं। आपका नाम उसमें होगा,
आपको पूछा ऊपर वालों, अभी चैन से बैठने का समय नहीं है, अभी चैन से बैठने का समय नहीं, अभी मिशन पर निकलने का समय है, मिशन पर निकलने का समय है, मुट्ठी बांधने का समय है। तैयार हैं सारे लोग? तैयार हैं? तैयार हैं? जिनको निकलना था वो हॉल से निकल गए। एक बात मैंने सुनी थी अपने अपलायनों से कि जो हॉल में सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है वो जरूर डायमंड बनता है, कोई और बने या ना बने, कोई और बने या ना बने। आप तैयार हैं तो काम करते रहिए और मेरे साथ मुट्ठी बांध के बोलिए, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। मिशन पर लगे रहिए। मुझे ऐसा आभास होता है ये पूरी की पूरी धर्म नंबर 1 वर्ल्ड में नंबर 1 बन के काम कर रही है और यहां से शुरुआत हो रही है। तैयार हैं सारे लोग? तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। आपसे मिलते रहेंगे, हमारा वादा है, आप मिलते रहना, हम जरूर बड़े मुकाम पर जाकर मिलेंगे। और मैं बुलाना चाहूंगा अपने दमदार साथी जो आपके कोच हैं, आपके रोल मॉडल हैं, सत्येंद्र सर को। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। धन्यवाद आपके इस सम्मान का। दूर और बहुत दूर से आए सभी दोस्तों को इस सत्येंद्र प्रसाद का प्यार भरा नमस्कार। अभी जो है मैं समझता हूं कुछ लोग 6 बजे आए हैं, कुछ लोग आप में से 5 बजे भी आए होंगे। अगर पैसेंस कहीं देखना हो ना तो जीता जागता मिसाल है पैसेंस का दूसरा नाम। ये पैसेंस का दूसरा नाम। आज आप लोग जो है ना अपनी सीट को यहां से लेकर जाना, जहां पर बैठे हैं इसी हॉल में से, इसी हॉल के बारे में लोग 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 4 साल बाद बोलेंगे मैं इसी हॉल के तीसरे लाइन में 4थे नंबर के सीट पे बैठा था। कुछ लोग बोलेंगे जगह नहीं मिली थी तो मैं यहीं पे खड़ा था, जमीन पे बैठा हुआ था और उसी दिन मुट्ठी बांधा था कि मरने से पहले एक बार तो डायमंड जरूर बन के दिखाएंगे, जरूर बन के दिखाएंगे और जरूर बन के दिखाएंगे। ये निर्णय लिया होगा, ये जरूर निर्णय लेंगे इन्हीं में से। और वो उस दिन जब आप डायमंड बनेंगे उस दिन आप शेयर करेंगे इस बात को। आज मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं। यहां पे हमारे बहुत सारे, हमारे एक एमरल्ड लीडर जिन्होंने रिकॉग्नाइज हुए, यहां पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्द सा रूबी बने और बहुत सारे हमारे मित्र जो रूबी बने हैं उनको और उनके परिवार को भी ढेर सारी बधाई। जल्द सा वो ओपल बने और हमारे ओपल और फ्रंट लाइन में जितने भी लीडर हैं इनके जो अपलाइन की सीरीज में आते हैं, आज ढेर सारी शुभकामनाएं उनको भी। आज एक और डायमंड इनके नगीने में जुड़ गया। जानते हैं किसी नौजवान की जब किसी लड़की के साथ शादी तय हो जाती है ना, तय एकदम दिन तारीख सब पक्का। किसी नौजवान की शादी की दिन तारीख जब पक्की हो जाए, डन, उस दिन से वो खुश रहता है या दुखी रहता है? अभी सगाई तो हुई नहीं, अभी शादी तो हुई नहीं, जो मिलना था वो मिले ही नहीं, फिर खुश क्यों रहता? वो सब मिलने वाला है। वो सब मिलने वाला है, ये सोच सोच के खुश रहता।
आप कुछ समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आपकी भी जो है ना डेट तय हो गई है, 4 साल बाद आप डायमंड बनेंगे। 4 साल में आप डायमंड बनेंगे। जो ये सोच सोच के खुश होंगे ना, वो और जल्दी डायमंड बन जाएंगे, सोच सोच के। तो मुझे तो पूरा यकीन है इस हॉल में जितने भी लोग हैं ना, पक्के डायमंड हैं। विश्वास करें। आप लोगों के पेशेंस को देखकर मेरे को एक छोटी सी कहानी याद आ गई है, फिर से रिपीट करता हूं। एक नौजवान जो है ना, हमेशा बात नौजवान की चली है तो मैं नौजवान, घर के आगे ट्रैक्टर ट्रोली से ढेर सारे मिट्टी गिरवा लिया, और जैसा उन्होंने बोला था नियम से कोई ये काम करना, गंगा जल लेकर सुबह 9 से 5 का टाइम रख लिया, और बस सिर्फ ये बोलने लगा बैठ के, गंगा जल छिड़क के, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10वां दिन जब हो गया ना, तो जितना जोश उसको मंत्र पढ़ने में पहले दिन मजा आ रहा था, उतना 10वें दिन नहीं मजा आ रहा था। ज्यों ज्यों 9, 10, 11, 12 बजता जा रहा था, पहले दिन बड़े जोश से बोल रहा था, हे मिट्टी तू सोना हो जा, लेकिन 10वें दिन कह रहा था, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। 2 बज गए, 4 बज गए। जब 4 बज गया ना शाम के, उसका पेशेंस जवाब दे दिया और गुस्से में बोला कि हे मिट्टी, अगर तू सोना नहीं होती तो कम से कम लोहा ही हो जा। और वही वो पल था कि वो जो बोलता वो सच हो जाता। पूरे मिट्टी का ढेर लोहे में बदल गया। अब बताओ बाबा जी का मंत्र गारंटेड था या नहीं? लेकिन वो सोना क्यों नहीं बना? पेशेंस नहीं रखा। आपको भी जो है ना, जिन्होंने भी प्लान दिखाया है, जिन्होंने भी प्लान दिखाया है, 4 साल की बात किया है, 4 साल बाबा के मंत्र में, और आपको जिन्होंने भी यहां पर बोला है, उनके मंत्र में सिर्फ एक ही अंतर है। बाबा ने बोला था पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। यहां पर भी जिन्होंने बोला है पेशेंस रखने के लिए बोला है, लेकिन बाबा जी ने यह नहीं बोला था कि कब तक पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आपके अपलाइन ने ठोक ठोक के बोला है कि अगर 4 साल पेशेंस रख लिया तो यह मंत्र भी गारंटेड है डायमंड बनने का। और 4 साल में अगर जिनके पास लिस्ट है और सिस्टमेटिक तरीके से 4 साल इस सिस्टम में टिक गया, और अगर डायमंड नहीं बनाना तो उस अपलाइन को जाकर पकड़ के गिरेबान पकड़ लेना। लेकिन पकड़ेगा कौन? पकड़ेगा कौन? जो 4 साल तक इस बिजनेस में टिकेगा। और जो टिकेगा वो पकड़ेगा क्यों? जो टिकेगा वो पकड़ेगा क्यों? अरे ओपल भी बन गया तो घाटा है क्या? रूबी भी बन गया तो घाटा है क्या? तो घाटा लगने के बाद पकड़ेगा क्या? भरोसा करें, विश्वास करें। आज आपने देखा अजय जी और राकेश प्रसाद जी, देखो यहां पर जीता जागता मिसाल है ना। उधर खड़े होकर चेहरा दिखाएं आप दोनों, देखें, आप दोनों को देखें। अजय पंडित जी और राकेश प्रसाद जी कहते हैं ना, अमीर बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जवानी में अमीर बनना यह बहुत बड़ी बात है। विश्वास करें, रियली मुझे बहुत प्राउड है आप लोगों पर। आप लोगों पर जिस तरह से आप एक एक लीडर बात कर रहे थे, रोके नहीं रुक रहे थे। छोड़ो, नहीं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं डायमंड बनने पे क्या करेंगे वो। उनका जोश देख रहे हैं ना। एक दिन वो लोग जो स्टेज पर देखा ना, जिनको
बोलना नहीं आता था उनको, हाथ पर ऐसे हिलते थे उनके, लेकिन आज छोड़ना ही नहीं चाहते इसको। कितना बड़ा फर्क है, और आप ही लोगों के बीच में से आए हैं, तो मुझे बहुत प्राउड है। आज मैं गर्व से कहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन टीम मेरे सामने है। पूरे हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन टीम आज हमारे सामने है, आज हमारे सामने है, आज हमारे सामने है, आज हमारे सामने है। और मुझे गर्व है आप पर, मुझे गर्व है। और मैंने अपना पूरा जीवन अपने नेटवर्क में, पूरा जीवन मैंने समर्पित किया हुआ है, पूरा जीवन समर्पित किया है शेरसोप के नाम। मेरे जीवन का एक एक कतरा खून का शेरसोप के लिए रहेगा, शेरसोप के लिए रहेगा। मेरा दम भी निकलेगा तो वो शेरसोप होगा, शेरसोप होगा और शेरसोप होगा, बिल्कुल शेरसोप होगा। ये जोश, ये जुनून, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, ये सब लोगों ने देख लिया, आपका प्यार और आपका सम्मान, कोई बात नहीं, आपके नीचे आते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये फौलाद हैं ये सारे लोग। विश्वास करें, इनकी दीवानगी, इनकी परवानगी, इनकी जोश, जुनून, पागलपन यही काम करने के लिए प्रेरित करता है, यही काम करने के लिए प्रेरित करता है, यही लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। और एक दिन ऐसा आएगा, आज जो मैं इस बात मंच से बोल रहा, ये लोग इस मंच से जो बोलते हैं ना, आप लोग इस मंच से एक दिन यहां से बोलेंगे, आप सभी लोग एक दिन यहां से बोलेंगे। मैं आज ऊपर वाले से दुआ करता हूं, अगर ऊपर वाले ने मेरे अच्छे कर्म किए होंगे, उसका अगर आज कोई फल मुझे देना चाहते हैं ना, तो मैं ऊपर वाले से आप सभी लोगों की डायमंडशिप मांगूंगा, डायमंडशिप मांगूंगा, डायमंडशिप मांगूंगा, डायमंडशिप मांगूंगा। और मुझे पूरा यकीन है, यहां जितने भी लोग बैठे हैं, स्टाम्प पे लिखवा लो, गारंटेड डायमंड है, गारंटेड डायमंड है, गारंटेड डायमंड है। और मुझे प्राउड है आप लोगों पे। दोस्तों, आप लोगों ने वाकई में पैसेंस रखा और आपने सब कुछ दिखा दिया। और अभी यहां से जाएंगे, बहुत सारे लोगों को देख रहा था, अकेले रिकॉग्निशन ले रहे थे, और जो लोग रिकॉग्निशन मैडम के साथ ले रहे थे ना, क्या शादी हो रही थी उनकी। जो नहीं लाए उनके अंदर कसक रही, मैं भी लाता। जिनकी नहीं हुई वो मुट्ठी बांध के जा रहे होंगे, मैं भी इधर रहूंगा, मैं भी इधर रहूंगा। तो चलो, सबों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का ये सेशन, आज का ये फंक्शन यहीं समाप्त करते हैं, और इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद एंड गुड डायमंड।